आप सभी लोगों को राधे राधे। मैंने इससे पहले आप सभी लोगों के लिए भगवान के अवतार के एक दो कारण बताए थे। इससे आगे की कथा आप सुनिए। यहाँ से रामायण में यह शुरू होती है, तो जो उनके एक दो कारण मैं बता चुकी। भगवान ने जन्म किस कारण से किस तरह से लिए हैं, इसके आगे की कथा में आप लोगों को सुनाती हूँ। जो सत्यकेतु नाम के राजा थे, उनके दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा जब सत्यकेतु का बुढ़ापा आ गया तो उन्होंने प्रताप भानु के लिए राज देके तपस्या के लिए वन में चले गए। प्रताप भानु बहुत धर्मार्थ प्रवृत्ति के, बहुत धर्म पूजा पाठ करने वाले थे और प्रजा का बहुत अच्छी तरह से अपने परिवार की तरह पालन पोषण करते थे। ऐसे राजे को बहुत अच्छा बनना था, लेकिन विधि का विधान। तो राजा ने क्या किया, जो दूसरे राजा लोग परेशान करते थे प्रजा के लिए, तो उन लोगों पर चढ़ाई करके उनका राज उनसे जीत लिया, उनका राज आज ले लिया इनने। तो कुछ लोग तो इनके अधीन हो गए, कुछ राजा लोग जो अभिमानी थे, कुछ इधर चले उधर, ऐसे यहाँ वहाँ चले गए। पर एक राजा जंगल में एक मुनि का भेष बना के रहने लगा। अब प्रताप भानु का समय बहुत अच्छा था, तो उसके मन में बहुत ईर्ष्या थी कि देखो मेरा राज भी चला गया और प्रताप भानु कितने अच्छे से राज कर रहा है। तो जो कालनेमी राक्षस था वो उसका दोस्त था, यानी एक दूसरे की बहुत अच्छी चलती थी। तो उसने क्या किया, एक दिन कालकेतु को उसने कालनेमी को लिए उसको राजा के दरवाजे पे भेजा। वो आके राजा के दरवाजे पे, राजपाट के दरवाजे पे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। प्रताप भानु को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका पीछा करते करते राजा जंगल में बहुत काफ़ी दूर ले गए, जहाँ से वो मुनि, राजा कपट मुनि बने हुए थे, मुनि बैठे हुए थे, जो मुनि नहीं थे, एक्चुअल में राजा थे वो, लेकिन मुनि का भेष बनाए थे वो। तो ये राक्षस वहाँ ले गए इनको और ये गुफा में कहीं छुप गया। और प्रताप भानु को दिन भर के भूखे प्यासे, काफ़ी देर उनको प्यास लगी, वो व्याकुल हो गए, थक भी गए। तो उन्होंने देखा कि ये मुनि का आश्रम है, मुनि की कुटिया है, तो यहाँ जाके राजा के मुनि के पास जा से जल लिया जाए। तो जाके वो राजा को, वो तो पहचान गए कि ये प्रताप भानु, लेकिन राजा नहीं पहचाने थे। राजा को देख वो जय श्री राम इस तरह से वो जाप करने लगे। तो मुनि, राजा ने सोचा ये कोई अच्छा तपस्वी मुनि है, तो राजा ने जाकर उनको प्रणाम किया। फिर उसके बाद प्रताप भानु ने बोला कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ, अपना नाम क्यों, राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बतलाते हैं। प्रताप भानु ने बोला हम प्रताप भानु का मंत्री है, जबकि वो तो पहचानता था कि प्रताप भानु है, राजा है। तो राजा को उसने इस तरह से बात करके इस तरह से बस में कर लिया कि राजा को विश्वास हुआ कि वास्तव में बहुत ज्ञानी मुनि। कहने लगे कि जो राजा थे, मतलब जो मुनि बने हुए थे, कहने लगे हम आपकी बात से बहुत खुश हूँ कि राजा लोग जहाँ तहाँ कि मैं जान गया हूँ अपने तपोबल से कि तुम प्रताप भानु राजा हो। राजा को बड़ा ताज्जुब लगा कि बताओ, इनको मेरा नाम भी मौजूद, बहुत ज्ञानी पहुँचे हुए मुनि हैं, लेकिन राजा क्यों तो थके हुए, प्यास से व्याकुल, और वो काफ़ी बड़े अड़े बाल बढ़ाए थे, लंबी जटाएं रखे थे, तो इसलिए वो पहचान भी नहीं पाए कि ये राजा है। अब उसके बाद कि तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है, तो उन्होंने के भाई का नाम अरिमर्दन है। तो विश्वास, राजा को बहुत विश्वास हो। अब राजा कहने लगे मुझे प्यास लगी है, तो उन्होंने पानी बता दिया। राजा ने पानी पिया, घोड़ा को बांधा, पानी पिया। उसके बाद राजा कहने लगे अब मैं चलता हूँ। कहले नहीं, यहाँ से आपका योजन 70 योजन दूर है, यहाँ घना जंगल में रास्ता है, आप भटक जाओगे, आप सुबह चले जाना। अब राजा तो अपनी गहरी नींद में सो गए, क्यों थके हुए थे। अब इस कपटी मुनि को कहाँ से नींद आती है। तो प्रताप भानु का मतलब ऐश्वर्य देख कर इसको तो जलन ईर्ष्या हुई थी। तो राजा तो सो गए। रात में फिर वो राक्षस आया, इन दोनों की विचार हो, दोनों की गुप्त बात हुई। तो वो कहने लगे, वो जो राक्षस मुनि राजा को यहाँ तक ले आया था, कहने लगे कि अब आप चिंता मत करो, आप बिना औषधि के रोग ठीक हो गए, 2-3 दिन में हम इनको जल मूड़ से उखाड़ के आपके पास फिर आएंगे। अब
प्रताप मुनि ने बोला कि आप काफ़ी वर्ष तक जिएंगे, आप अमर हो जाएंगे। राजा से काफ़ी तरह की बातें बोली गई। तो राजा कहने लगे कि आपका कहीं किसी प्रकार से नाश नहीं हो सकता, सिर्फ नाश हो सकता है तो ब्राह्मणों के श्राप से, या ये बात आप दूसरों से कह दोगे, यानी जो मेरे और आपके मिलने का जो है वो किसी दूसरों से या छठे कान में ये कहानी पड़ेगी तो आपका नाश होगा। तो राजा कह लगे उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का श्राप बहुत भयानक होता है, इसलिए ब्राह्मणों के श्राप से बहुत। तो कहीं इसका कोई उपाय है मुनि? भगवान राजा बार बार उनके चरण पकड़ लिए। राजा को विश्वास हो गया कि ये वास्तव ज्ञानी मुनि है। तो वो कहने हाँ एक उपाय तो हो सकता है, लेकिन उसमें भी कठिनाई है। तो राजा कहने लगे, प्रताप भानु कहने लगे कौन सी क्या कठिनाई है आप बताइए। कि हम आज जब से पैदा हुए हैं, जब से मैं किसी के नगर में नहीं गया, मेरा नाम है एक तनु, यानी मैं जब से पैदा हुआ यहीं रहता हूँ, मैं किसी नगर गांव में नहीं गया। लेकिन मुझे आप पर बहुत प्रेम और दया आ रही है, इसलिए आपका काम हम करेंगे। तो जो आपका जो पुजारी पंडित है उसको हम अपनी योग माया से यहाँ ले आएंगे, और 1 साल तक कि आप 1 साल तक कुटुंब को सब परिवार निमंत्रण करना, तो वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद देंगे। तो तब और जो उनके घर उन ब्राह्मणों के घर ही भोजन करेगा वो भी बहुत लंबी आयु पाएंगे। राजा को बहुत विश्वास हो गया, और राजा कहने लगे कि आप मुनि को ये ऐसा उपाय कीजिए। तो कहने लगे हम आप तुम्हारे पंडित को ले आएंगे अपनी, और हम पंडित का रूप बना के तुम्हारे यहाँ 1 साल तक रसोई तैयार करेंगे। तो राजा कहने लगे कि हाँ ठीक है, ये बात ठीक है। राजा फिर सो गए। वो तो थके हुए थे, सोने घोर निंद्रा आ गई। अब जब सुबह उसने जो वो राक्षस आया था, जो इन दोनों की बात हुई थी, तो उसने अपने राक्षसी रूप से राजा को अपने महल में पहुंचा दिया। जब सुबह राजा उठे तो अपने महल को देख के उन्हें लगा कि अरे मुनि की ही कृपा है, ये नहीं समझे कि ये राक्षस का काम है। राजा तुरंत उठे कि रानी न को पता न लग पाओ, और तुरंत फिर उसी घोड़े पर बैठ कर फिर जंगल तरफ चले गए, और दोपहर में 12-1 बजे लौटने का उन्होंने किया। सब में पूरे नगर में राजा आ गए तो बड़ी खुशी मनाई गई। राजा अब राजा के मन में वही मन तो उन कपटी मुनि के चरणों में लग गया था। तो राजा किसी से कुछ नहीं कर, बस उनके मन में ये बच कि हम पूरे परिवार के सहित निमंत्रण करेंगे, वो हमारे मुनि भोजन बनाएंगे, ये हमारे पंडित बन के। अब वो राक्षस ने क्या किया कि पंडित को ले जाकर किसी गुफा में छुपा दिया और खुद पंडित बन गया वो राक्षस। लेकिन राजा उनको पहचान नहीं पाया कि ये कपटी मुनि है या पंडित है। उन्होंने यही समझे कि ये कपटी मुनि है। राजा फिर भी नहीं पहचान, क्यों? जब होनहार को कोई नहीं रोक सकता है। राजा नहीं पहचाने। राजा ने दूसरे दिन पूरे कुटुंब सहित ब्राह्मणों को निमंत्रण कर दिया। उन्होंने रसोई तैयार की, इतने व्यंजन माए, इतने, अब माया भी तो था, राक्षस तो था, वो तो कुछ भी कर सकता था। इतने व्यंजन बनाए कि उनको कोई गिन नहीं सकता था। अब कुटुंब सहित ब्राह्मण भोजन करने आए। राजा से ये बात पहले तय हो गई थी कि बनाएंगे हम, खाना परोसोगे आप। राजा तैयार हो कि हाँ हम परोसोगे ब्राह्मणों को, कि बनाएंगे हम। तो राजा ने ब्राह्मण जैसे भोजन करने बैठे तो राजा भोजन परोसने लगे। तो इस जो काल केतु था उसी की आकाशवाणी हुई कि आप लोग उठ के घर चले जाइए, इस भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। अब मुनि ने सब ब्राह्मणों ने सोचा जी आकाशवाणी हुई है। तो राजा के ऊपर उन्हें बड़ा क्रोध है कि इन्हें तो हमारे परिवार से नष्ट करना चाहता था। वो तो भगवान ने मुझे बचा लिया कि आकाशवाणी नहीं होती, जबकि आकाशवाणी हकीकत में नहीं थी, वह सिर्फ काल की तो राक्षस की वाणी थी। लेकिन ब्राह्मणों को क्या मालूम था कि क्या हो रहा है जी। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि ऐसा ऐसा मुझे ऐसा मिला, ऐसे मुनि मिले, किसी को नहीं बताया। यहाँ की रानी को भी नहीं बताई थी ये बात। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि इसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है, तो मुनि लोग ब्राह्मणों को बड़ा गुस्सा आया है। उन्होंने बोल दिया कि 1 साल के अंदर आपका पूरा परिवार राक्षस हो जाए।
ये ब्राह्मणों के मुंह से श्राप सुनकर फिर आकाशवाणी हुई देवताओं की। तो वो बोलते, विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कुछ कीना। तब आकाशवाणी के, हे ब्राह्मणों, आपने विचार का श्राप नहीं दिया, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। अब राजा ये आकाशवाणी सुनकर पूरे ब्राह्मण चकित हो गए कि ये जो पहले आकाशवाणी हुई उसमें ये बताया कि ब्राह्मण का मांस मिला, और अब आकाशवाणी हुई कि इसमें ब्राह्मण का, राजा का कोई दोष नहीं है। राजा रसोई घर में गए, वहाँ न रसोई या न भोजन। राजा निराश होकर उल्टे पांव लौट गया। फिर राजा ने सब ब्राह्मणों को पूरी कथा सुनाई कि पूरी वार्ता सुनाई कि ऐसा ऐसा ऐसे ऐसी घटना मेरे साथ हुई और ऐसा ऐसा। तो ब्राह्मणों ने कहा, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता और आप लोगों को श्राप तो लगेगा। ब्राह्मण चले गए सब। अब राजा बहुत पछता है, जिस राजा को बहुत अच्छा बनना था वो कहाँ राक्षस बन गए। 1 साल के अंदर जो राजा इन्होंने, जो इनकी जिनकी राजा ने ले लिए थे, उन राजा को उस कपटी मुनि ने, राजा ने जहाँ तहाँ पत्र भेज दिए। सभी राजाओं ने आके प्रताप भानु के राज पर चढ़ाई कर दी। 1 साल के अंदर पूरा राजपाट सब, प्रताप भानु भी क्या कहते हार चुके। फिर उनका जो छोटा भाई था अरिमर्दन, वो भी मार चुके। फिर जो उनका मंत्री था धर्मरुचि नाम का, उसको ना उनका पूरा 1 साल में पूरा कोई पानी देने वाला नहीं बचा। फिर वो ही अगले उसमें जो प्रताप भानु थे वो रावण बने, जो उनका अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण बने, और उसके बाद जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था वो विभीषण बने। अब इन तीनों का जन्म हो गया, रावण का, कुंभकर्ण का, विभीषण का, तीनों का। तो इन तीनों ने शंकर जी की बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या। सिर्फ इसने, रावण ने अपने सिर काट काट के चढ़ाए। 10 काट के सिर चढ़ाए, 10 के बदले उसको 10 प्राप्त हुए अक्षर राजमा। कुंभकर्ण से कहा शिव जी ने कुछ वर मांगो, तो वो तो मांग रहे थे कि 6 माह में हम 1 रात सोए। लेकिन जब देवताओं ने बोला कि यदि ये 1 दिन में इतना खाता है और यदि ये 6 माह जगेगा तो पूरा विश्व खाली चौपट हो जाएगा, तो सरस्वती जी की प्रेरणा से उसकी बुद्धि को बदल दिया और उसने इंद्रासन न मांग कर निंद्रासन मांग लिया। 6 माह 1 दिन जागेगा, 6 माह की नींद आएगी। और धर्म जो विभीषण था उसने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। इस तरह से जैसा उसको भगवान, जब इसका जो तीसरा जन्म हुआ रावण का, इनके 3 जन्म के लिए श्राप थी। उसमें जो श्री रामचंद्र जी दशरथ जी के हुआ जन्म लिया, उन्होंने इसको मारा है रावण को। फिर उसके बाद अच्छा, जो रावण का, जो विभीषण को सब बोलते हैं कि रावण का भाई है, एक्चुअल में वो रावण का भाई नहीं है। जब इसका देखिए आप चौपाई सुनिए ध्यान से, नाथ दशानन कर में भ्राता, कर यानी होता है हाथ, तो हाथ में विभीषण का जन्म हुआ है। वो जन्म कैसा हुआ है मैं आप लोगों को बताती हूँ। रावण ने सिर्फ रामचंद्र जी के राज में उत्पात नहीं मचाया, इसने बहुत पहले से लड़ाई उपद्रव तो मचाए। जब दशरथ जी की शादी हो रही थी कौशल्या जी से, तो इसको रावण को पता चला कि दशरथ जी की शादी हो रही है। पहले तो आजकल तो ट्रेन कार बसों से बारात जाती, पहले तो सब रथ ही जाती थी, रथ घोड़ा हाथी ये बारात बन जाती थी। तो उसने सोचा कि अवधपुरी से कौशल्या से देख बारात जा रही है, तो इसने, रावण ने सैन्य लेके राम की, दशरथ जी की बारात पर चढ़ाई कर दी। वहाँ घोर घना जंगल था, इसने चढ़ाई कर दी और जो कौशल्या जी थी इनका अपहरण करके समुद्र के टापू पे बक्सा में बंद करके रख दिया। और इधर दशरथ जी की बारात पे चढ़ाई कर दी उन्होंने, क्या बोले रावण ने। अब काफ़ी देर तक लड़ाई होती रही, मारकाट होती रही। अच्छा आज भी है जो
पंडित होते हैं, एक शादी में जब बारात लेके आते हैं तो जो लड़की के जब फेरे पड़ने के समय जो लड़की के हाथ जो हवन होता है, लड़का हवन करता, लड़की नहीं करती, उसमें सिर्फ लड़का हवन करता है। तो जो हवन का सामान वो लड़के वाले लेके आते हैं वो सामान, तो वो पहले एक मिट्टी का पात्र होता था उसमें रख कर ले जाते थे। आजकल भी वो जाता है और आजकल ही पंडित लेके जाते हैं। तो जो हवन का सामान था, तो जब मार काट हुई, जो क्या कहते हैं वशिष्ठ जी थे जो हाथ में लिए थे, वो यहाँ की भाग दौड़ में उनके हाथ से छूट गया। वो आखिर वो जो मिट्टी का पात्र था वो टूट गया और जो हवन का सामान था वो इकट्ठा एक जगह रखा था। अब उसके बाद जब उसने देखा रावण ने कि दशरथ जी की सेना तो हमारे ऊपर भारी पड़ रही है, तो रावण लड़ाई छोड़ के भाग गए सेना लेके। फिर दशरथ जी अपनी बारात लेके निकल गए, फिर कोई लड़ाई नहीं। लेकिन इसने रावण ने देखा कि देखे अब क्या है यहाँ आके। फिर आके देखा तो जो हवन का ढेर था, तो उसने रावण ने दोनों हाथ से अपने ये उठाया। तो हाथ से मैं जैसे ही उठाए, क्यों वो जो हवन का सामान रहता है पुत्र पुत्री के मतलब लड़का लड़की के लिए बच्चे के उसमें रूप में वो हवन होता है। तो जैसे ही रावण ने उठाया हाथ, तो हाथ में ही विभीषण का जन्म हुआ। तो ये अपना सौतेला भाई मानने लगे विभीषण को। नाथ दशानन कर में भ्राता। तो विभीषण का जन्म रावण के हाथ में हुआ है, कर यानी हाथ में हुआ है विभीषण का जन्म। तो रावण इसको अपना सौतेला भाई बताते। बहुत से लोग बोलते हैं, आप देखिए रामचंद्र जी को अयोध्या में मिलना था लेकिन नहीं मिला, अयोध्या रामचंद्र जी को वनवास मिला, लेकिन भगवान उसको अपना बड़ा ही भाई मानते हैं। अब भगवान तो सब जानते हैं, उनसे तो किसी कोई बात छुपी नहीं, भले मनुष्य रूप में जानते तो सब। पहले उन्होंने अपने बड़े भाई विभीषण को लंका का राज दिया, रावण के मरने के बाद उन्होंने विभीषण को राज दिया। तो अपने बड़े भाई को पहला राज तिलक करवाया, उसके बाद अयोध्या में आके राम जी का राज तिलक हुआ। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। तो विभीषण का जन्म ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद रावण के अत्याचार का तो कोई ठिकाना नहीं था। जैसे रावण की शादी, जो मंदोदरी है उनके पिता ने जब रावण बड़े हो चुके थे काफ़ी, और उसके बाद जब उनकी शादी का प्रस्ताव मंदोदरी के पिताजी ने रखा कि देखा कि सोने की नगरी है, बीच समुद्र के अंदर है, सुरक्षित है, इनने अपनी मंदोदरी को विवाह रावण के साथ कर दिया। और रावण का सबसे बड़ा बेटा मेघनाथ हुआ। तो जैसे आचरण रावण करता था, एक वैसे दुष्कर्म मेघनाथ का। रावण ने कुछ मुँह से बोला, बोलने से पहले ही वो वैसा काम कर लेता था। तो बहुत ज़्यादा उपद्रव परेशानी से अब धरती माता से राक्षसों का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो धरती माता गाय का रूप बना के ब्रह्मा जी के पास आई। ब्रह्मा जी ने बोला चलो विष्णु भगवान के साथ, विष्णु भगवान भी शंकर जी विष्णु भगवान के, ब्रह्मा विष्णु और पृथ्वी माता गाय का रूप रख के प्रार्थना करने लगे। विष्णु प्रभु, अब राक्षसों के बोझ से पृथ्वी दबी जा रही है, पृथ्वी माता हम दबे जा रहे हैं, आप कृपा करिए, राक्षसों के लिए आप अवतार लीजिए। तो शंकर जी ने सब कहने लगे कि विष्णु जी को कहाँ पाएं, कहाँ ढूंढे विष्णु जी को। तो शंकर जी ने कहा कि जहाँ आप बुलाओगे विष्णु भगवान वहीं आ जाएंगे। फिर उन्होंने बड़े सब देवताओं ने मिलकर बड़े उससे भगवान की स्तुति की विष्णु में, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता बौद्ध हितकारी जय सुराय सिंधु सुताप्रिकम। ये पूरी स्तुति करी इन लोगों ने। तब भगवान ने बोला जनि डर पहु मुनि शुद्ध सरेसा तुम ही लाग धर्यहु मुनि बेसा। बोले कि आप लोग डरो नहीं, मैं आप लोगों के काम के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। इस तरह से भगवान ने आश्वासन देकर देवताओं को, सभी लोगों को अपने अपने भेजा। समय आया, उसके बाद दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी।
इनका बुढ़ापा आ गया था, दशरथ जी का चौथापन आ गया था। लेकिन इस बात का दशरथ जी को बहुत दुख था कि मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरे यहाँ कोई संतान। इन्होंने जाके ये बात वशिष्ठ जी को बताई। क्यों वशिष्ठ जी से वो कोई बात नहीं छुपाते थे दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बताई ये बात जाके। वशिष्ठ जी ने कहा आप चिंता मत नहीं कर रहे, आपके यहाँ 4 पुत्र होंगे। उन्होंने संग ऋषि को बुलाया, यज्ञ करवाया, अग्निदेव चरु लेके प्रकट हो गए। तो जो चरु अग्निदेव ने रंग उनको दिया, वशिष्ठ जी ने बोला कि ये आपने जो अपने कुल देव, जिसको आप अपने कुल का मानते हो, तो इनके रंगदेव भगवान है। उन्होंने सामने जाके इन्होंने रखा, उन्होंने अपना तेज पूरा इसमें डाल दिया और कह रहा कि 3 रानियों को दे देना। तो 3 रानियों को उन्होंने पहले आधा कौशल्या को दिया, फिर आधे के फिर 2 भाग किए। एक कैकेयी को दिया, फिर उसके फिर 2 भाग किए, फिर सुमित्रा जी को दिया। कैकेयी और कौशल्या की अनुमति लेकर सुमित्रा जी को दिया। राम जी, कौशल्या जी के यहाँ राम जी हुए, कैकेयी के यहाँ भरत जी हुए, सुमित्रा जी के यहाँ शत्रुघ्न लक्ष्मण जी हुए। इस तरह से 4 रानियों के यहाँ 3 रानियों के यहाँ 4 पुत्र पैदा हुए। फिर उसके बाद जब जो बड़े हुए तो फिर वो आगे का जो संवाद है बहुत लंबा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। इसके आगे का संवाद अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे।